दोस्तों गौर से सुनो, ये एक कड़वी हकीकत है। जब आप किसी एक इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो तो एक दिन वही इंसान आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। पहले जवाब देर से आते हैं, फिर बातें छोटी हो जाती हैं और फिर एक दिन आपको सिर्फ सीन पर छोड़ दिया जाता है। इस लम्हे दिल अजीब सा खाली हो जाता है। फोन हाथ में होता है लेकिन दिल भारी हो जाता है। आप बार बार चैट खोलते हो, बंद करते हो, दोबारा खोलते हो। ज़हन में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर बदला क्या है? फिर अनाज जख्मी होती है, दिल टूटता है और अंदर से आवाज आती है, अच्छा तुम नजरअंदाज कर रहे हो, अब मैं भी आपको नजरअंदाज करूंगा। लेकिन सच ये कि यही वो लम्हा होता है जहाँ ज्यादातर लोग खेल हार जाते हैं, क्योंकि नजरअंदाज का जवाब नजरअंदाज करके नहीं दिया जा सकता। असल जवाब होता है बदल जाना। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना है, कैसे खुद को साबित नहीं करना बल्कि खुद को बेहतर बनाना है, कैसे अपनी वैल्यू वापस हासिल करनी है और कैसे इतना मजबूत बनना है कि किसी की तवज्जो की जरूरत ही न रहे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ दिखाना नहीं, हकीकत में बदलना चाहते हैं। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को अगले दर्जे पर ले जाने के लिए, ताल्लुकात में इज्जत और वकार के लिए, अपनी वैल्यू के लिए, अपनी बात की अहमियत के लिए, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, रद्द अमल मत दें, जवाब देना सीखें। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, कॉल ना उठाए, जवाब ना दे और ऐसा बर्ताव करे जैसे आप मौजूद ही नहीं, तो दिल के अंदर सबसे पहले क्या होता है? गुस्सा आता है, दिल दुखता है और अना को चोट लगती है। अचानक आपके अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, दिमाग सवालों से भर जाता है, मैंने क्या गलत किया है, ये बदल क्यों गया है, क्या अब इससे मेरी परवाह नहीं? और फिर हम वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, या तो हम भी उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं या दिन रात यही सोचते रहते हैं कि क्या करें कि उसकी तवज्जो दोबारा हमारी तरफ आ जाए। यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप रद्द-ए-अमल दे रहे होते हैं, जवाब नहीं। रद्द-ए-अमल क्या होता है? एक जज्बाती झटका होता है, बगैर सोचे समझे बस उस लम्हे के दर्द में आकर कुछ भी कर देना। और सच ये कि जज्बाती रद्द-ए-अमल हमेशा आपको कमजोर बनाता है। जरा गौर करें, किसी ने आपको नजरअंदाज किया और आपका मिजाज बदल गया, आपका मूड बदल गया, आपकी नींद खराब हो गई, आपकी तवज्जो बिखर गई। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने जज्बात की चाबी उसके हाथ में दे दी। याद रखें, जिस लम्हे आप कंट्रोल खो देते हैं उसी लम्हे आप अपनी इज्जत भी खो देते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, जवाब देना क्या होता है? जवाब देना शऊर है, ठहराव है, सोच है। जवाब देने वाला इंसान फौरन रद्द-ए-अमल नहीं देता, वो रुक कर सोचता है, वो खुद से सवाल करता है, क्या ये इसकी आदत है, क्या वो किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, या फिर ये साफ इशारा है कि मेरी कदर नहीं की जा रही। पहले वो समझता है कि मुझे नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, उसके बाद वो जवाब देता है। यही फर्क है, रद्द-ए-अमल जज्बात से चलता है, जवाब शऊर से चलता है। जवाब देना मतलब अपने जज्बात को संभालना, सोच समझ कर फैसला लेना और अपनी इज्जत के साथ खड़े रहना। अब एक सादा सा सवाल खुद से पूछें, अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो क्या वो वाकया किसी मसले में तो नहीं है? क्या वो आपकी इज्जत कर रहा है या आपके साथ बदतमीजी कर रहा है? इन सवालों के जवाब के बाद आप ये तय कर सकते हैं कि आपको उसकी तवज्जो की जरूरत है या नहीं। ये जुमला याद रखें, तवज्जो जरूरत नहीं इंतखाब होती है। इसलिए खामोशी से अपनी तवज्जो वापस खुद पर ले आएं, अपनी रूटीन मजबूत करें, अपने अहदाफ पर काम करें, अपनी जिंदगी को इतना मसरूफ बनाएं कि आपके पास फालतू सोचने का वक्त ही न बचे। और सबसे अहम बात, सोशल मीडिया पर दिखावा मत करें, खामोशी से अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं, क्योंकि हकीकत ये है कि तवज्जो मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जब आप रद्द-ए-अमल देना छोड़ देते हैं तो सामने वाला उलझन में पड़ जाता है। वो सोचता है ये नॉर्मल क्यों है, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा, ये इतना खामोश क्यों है। और यही वो लम्हा होता है जब आपकी खामोशी ताकत बन जाती है। दूसरा पॉइंट, खुद को साबित न करें, बेहतर बनाएं। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दिमाग फौरन एक ही बात कहता है, कुछ ऐसा करना है कि वो मुझे दोबारा नोटिस करे। और यही वो लम्हा होता है जहाँ सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। आप खुद को साबित करने लगते हैं, आप सोचते हैं कि कुछ ऐसा करें कि उसे एहसास हो जाए कि वो क्या खो रहा है। आप ज्यादा ऑनलाइन आने लगते हैं, ज्यादा पोस्टें डालने लगते हैं, मसनूई खुशी दिखाने लगते हैं और ऐसा एक खतरनाक चीज होती है, आप उसे खोने के डर में खुद को खोना शुरू कर देते हैं। याद रखें, जो शख्स खुद को साबित करने की कोशिश करता है वो अंदर से खुद पर यकीन नहीं रखता। ये जुमला सख्त है मगर सच है। अब एक बहुत अहम फर्क समझे, खुद को साबित करना और खुद को बेहतर बनाना दोनों एक जैसे लगते हैं मगर हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। खुद को साबित करना दूसरों के लिए होता है, ये दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश है। इसमें दिखावा होता है, जल्दी होती है, बेचैनी होती है। आप सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी दिखाते हैं लेकिन हकीकत में आप अंदर से खाली होते हैं। इसके बरअक्स खुद को बेहतर बनाना अपने लिए होता है। ये खामोश सफर होता है, इसमें शोर नहीं होता, तब्दीली होती है। ये ज़हनी तरक्की होती है, ये जज्बाती मजबूती होती है, ये जिस्मानी बेहतरी होती है
और सबसे बड़ी बात, इसमें आप किसी को मुतासिर करने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए काम करते हैं। लोग किसके पीछे जाते हैं? उनके पीछे नहीं जो उन्हें कायल करते हैं, बल्कि उनके पीछे जो उन्हें मुतासिर करते हैं। आपको किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप काबिल हैं, आपको इतना बेहतर बनना है कि वो खुद सोचे क्या मैं इसके काबिल हूँ। यही वो मकाम है जहाँ खेल बदल जाता है। जब आप खुद को साबित करना छोड़ देते हैं और खुद को बेहतर बनाना शुरू करते हैं तो किरदार बदल जाते हैं। जो शख्स आपको नजरअंदाज कर रहा था वही खामोशी से आपकी तरफ खिंचना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि तरक्की में कुदरती कशिश होती है। एक इंसान जो खामोशी से अपनी जिंदगी बेहतर बना रहा हो, अपनी रूटीन पर फोकस कर रहा हो, अपने अहदाफ पर काम कर रहा हो, वो लोगों को हैरान करता है और हैरत हमेशा तजस्सुस पैदा करती है। लोग सोचने लगते हैं ये अचानक कितना बदल कैसे गया, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। और यही वो लम्हा है जब तवज्जो वापस आती है। मगर इस बार फर्क होता है, पहले आप तवज्जो मांग रहे थे, अब तवज्जो खुद चल कर आ रही है। क्योंकि खामोशी के साथ तरक्की सबसे ताकतवर पैगाम होती है। याद रखें, लोग दिखावे से मुतासिर नहीं होते, वो तब्दीली से मुतासिर होते हैं। तीसरा पॉइंट, टूटे हुए मत नजर आएं, बदले हुए लगें। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वो अपना दुख दिखाना शुरू कर देते हैं। उदास स्टेटस लगाना, उदास गाने शेयर करना, दर्द भरे जुमले लिखना और हर पोस्ट में छुपा हुआ पैगाम देना। दिल में एक ही उम्मीद होती है, शायद उसे एहसास हो जाए, शायद उसे रहम आ जाए, शायद वो वापस आ जाए। लेकिन सच सुनी, ये तरीका कभी इज्जत वाला नहीं होता और ना ही इस तरीके से कभी इज्जत मिलती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपना दर्द दिखाते हैं तो आप गैर इरादी तौर पर यह साबित कर रहे होते हैं कि आप अब भी उस शख्स के रद्द-ए-अमल पर जी रहे हैं और यही चीज सामने वाले को मजीद पुरएतमाद बना देती है। वो दिल ही दिल में सोचता है ये अब भी वहीं खड़ा है जहां मैं इसे छोड़कर गया था। ये हकीकत कड़वी है मगर जरूरी है। याद रखें, नजरअंदाज का खतरनाक जवाब हमदर्दी नहीं, कामयाबी है। और कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है। असल कामयाबी 3 चीजों में है, खुद पर काबू, अंदरूनी सुकून और वाज़ेह मकसद। जब आप जज्बात पर काबू पा लेते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में सुकून पैदा कर लेते हैं, जब आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपकी शख्सियत बदलना शुरू हो जाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह तब्दीली शोर नहीं करती, ये खामोशी होती है मगर ताकतवर होती है। जब आप दिखाना छोड़ देते हैं और जीना शुरू कर देते हैं तो वही शख्स जो आपको नजरअंदाज कर रहा था खामोशी से आपको देखना शुरू कर देता है। पहले उसे तजस्सुस होता है, वो सोचता है कि ये अचानक कितना पुरसुकून कैसे हो गया है, ये अब दुखी क्यों नजर नहीं आ रहा, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा। और यही तजस्सुस ऐसा ऐसा पछतावे में बदल जाता है। क्योंकि इंसान उस चीज की कदर तब करता है जब वो इसे खो देता है। आपको किसी को मुजरिम महसूस कराने की जरूरत नहीं, आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितने जख्मी हैं। आपको बस खुद को उस मकाम पर ले जाना है जहाँ उसकी गलती उसे खुद सताए, जहाँ वो खुद सोचे मैंने क्या खो दिया। यही असल ताकत है। खामोश तरक्की, खामोश कामयाबी, खामोश तब्दीली। लोग आपके अल्फाज से नहीं बदलते, वो आपकी तब्दीली से मुतासिर होते हैं। इसलिए टूटे हुए मत लगें, बदले हुए लगें। क्योंकि टूटा हुआ इंसान हमदर्दी लेता है और बदला हुआ इंसान इज्जत लेता है। चौथा पॉइंट, याद मत दिलाएं, याद बन जाएं। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दिल के अंदर एक ही आवाज गूंजती है, बस एक बार बात कर लो, बस एक बार जवाब दे दो। और फिर हम वही करते हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं, बार बार मैसेज करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, पूछते हैं और किसी न किसी तरह उसे याद दिलाते रहते हैं कि हम अभी भी मौजूद हैं। और यही वो जगह है जहाँ हम हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसे बार बार याद दिलाना पड़े वो कभी आपकी कदर नहीं करेगा। सच ये कि हम लोग खुद याद रहते हैं, उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप किसी को बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं तो आप लाशऊरी तौर पर पैगाम दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी तवज्जो का मोहताज हूँ। और जैसे इंसान को महसूस हो जाए कि कोई उसकी तवज्जो का मोहताज है, वो उससे लापरवाह हो जाता है। ये इंसानी नफ्सियात है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है। इसलिए याद रखें, आपको अहम होने का एहसास दिलाने की जरूरत नहीं, आपको खुद को इतना कीमती बनाना है कि भूलने वाला भी याद रखने पर मजबूर हो जाए। फर्क समझें, मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझे कैसे याद करे, असल मकसद ये होना चाहिए कि मैं खुद को ऐसा कैसे बनाऊं कि वो मुझे भूल ही न सके। ये सोच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। जब आप किसी के पीछे भागना छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी का मिशन बनाना शुरू करते हैं, अपनी शनाख्त बनाते हैं, अपनी सिमत वाजे करते हैं, तो एक खामोश तब्दीली शुरू होती है। पहले आपकी तमन्नाई एक शख्स के पीछे लगती थी, अब वही तमन्नाई आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने पर लगती है। और एक दिन वही शख्स हैरान रह जाता है। पहले वो आपको इसलिए नोटिस करता था क्योंकि आप उसके पीछे थे, अब वो आपको इसलिए नोटिस करता है क्योंकि आप चमक रहे हैं। ये सबसे ताकतवर तब्दीली होती है। लोग अक्सर समझते हैं कि वो दिलचस्पी खो चुका है, मगर हकीकत ये कि लोग दिलचस्पी नहीं खोते, वो सिर्फ आपको काबिल पेशगोई समझ लेते हैं। जब आप हमेशा दस्तयाब होते हैं, हमेशा जवाब दें, हमेशा पीछे भागें, तो आप हैरान कुन नहीं रहते, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती, आप अपनी हैसियत खो देते हैं। और इंसान हमेशा वैल्यू की तरफ भागता है, हैसियत को देखता है।
اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس لیے خود کو حیران کن بنا دیں، خود کو ویلیویبل بنا دیں، اپنی زندگی میں اتنی ترقی لے آئیں کہ لوگ اندازہ ہی نہ لگا سکیں کہ آپ کہاں پہنچ جائیں گے۔ خاموش اثر بن جائیں، ایسا اثر جو شور نہیں کرتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کو یاد آنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ کو خود کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں لوگ خود سوچیں یہ میری زندگی سے کیسے نکل گیا، وہ اس بات پر افسوس کریں۔ آپ کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں، آپ کو یاد بن جانا ہے۔ 5واں پوائنٹ، توجہ واپس نہ لیں، معیار بلند کریں۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو ہم اکثر سوچتے ہیں مجھے اپنی توجہ واپس کیسے لینی ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ میں اپنے معیار کیسے بلند کروں۔ کیونکہ سچ یہ کہ جو لوگ اپنی توجہ واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اب بھی اسی کھیل میں پھنسے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنا معیار بلند کر لیتے ہیں وہ کھیل ہی بدل دیتے ہیں۔ فرق سمجھیں، توجہ واپس لینے کا مطلب ہے اب بھی آپ کی نظر اسی شخص پر ہے، آپ اب بھی اسی رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں، مگر معیار بلند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معیار کو بدل رہے ہیں۔ اب آپ نے اس شخص کو چھوڑ دیا ہے، آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ اب آپ کی زندگی میں کون داخل ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ اپنے معیار بلند کرتے ہیں تو آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ پہلے آپ سوچتے تھے کہ وہ مجھے کیوں نظر انداز کر رہا ہے، اب آپ سوچتے ہیں کہ کیا یہ شخص میرے معیار پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کو آسانی سے نظر انداز کر دے وہ آپ کی زندگی کا مرکز بننے کے قابل ہی نہیں تھا۔ آپ کی زندگی میں جگہ کس کو ملنی چاہیے اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، اور یہ فری میں نہیں ہونا چاہیے، یہ مقام اس کو کمانا چاہیے۔ اور جب آپ یہ سوچ اپناتے ہیں تو آپ کا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ آپ کم برداشت کرنے لگتے ہیں، کم سمجھوتے کرتے ہیں، کم وضاحتیں دیتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں داخل ہونا ایک اعزاز ہے، حق نہیں۔ یہاں ایک طاقتور حقیقت سمجھیں، لوگ صرف اسی چیز کی قدر کرتے ہیں جو آسانی سے نہ ملے۔ جب آپ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، ہر چیز برداشت کرتے ہیں، ہر رویہ قبول کرتے ہیں تو آپ کی قدر کم ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کے معیار واضح ہوتے ہیں اور آپ ہر کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے تو لوگ آپ کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ اب مقصد یہ نہیں رہتا کہ وہ آپ کو دوبارہ نوٹس کرے یا آپ کی طرف واپس آئے، اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں آئے وہ آپ کی مرضی اور انتخاب سے آئے اور وہ آپ کی قدر کرے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، جو لوگ اپنی قدر پہچان لیتے ہیں انہیں دوسروں سے قدر مانگنی نہیں پڑتی۔ اس لیے توجہ واپس لینے کی کوشش مت کریں، اپنا معیار بلند کریں۔ دوستو، اب سوال یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کیوں بھول گیا، اصل سوال یہ ہے کہ آپ خود کو کب اتنا مضبوط بنائیں گے کہ کوئی آپ کو بھول ہی نہ سکے۔ زندگی میں ہر انسان کبھی نہ کبھی اس مرحلے سے گزرتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی کی ترجیح نہیں رہا۔ وہی میسج جو پہلے فوراً پڑھے جاتے تھے اب گھنٹوں بعد کھلتے ہیں، وہی باتیں جو پہلے دلچسپی سے سنی جاتی تھیں اب بس رسمی سی رہ جاتی ہیں، اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا، ہمیں کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ کہ مسئلہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا، اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پوری توجہ کسی اور کی توجہ حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں اور اسی عمل میں خود کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب ہم خود کو خود ہی نظر انداز کر دیتے ہیں تو دوسروں سے اہمیت اور قدر کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنی قدر بھول جاتے ہیں تو دنیا بھی آپ کو بھولنے لگتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کا مرکز کسی اور کو بنا لیتے ہیں تو آپ اپنی کہانی میں سائیڈ کریکٹر بن جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، نظر انداز کیے جانے کا بہترین جواب نظر انداز کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ نظر انداز کرنا رد عمل ہے جبکہ ارتکاب فیصلہ ہے۔ ارتقاء کا مطلب ہے خود کو بہتر بنانا، اپنے مقصد کو واضح کرنا، اپنی زندگی میں ایسا سفر شروع کرنا جس میں آپ کی پہچان، آپ کی ترقی اور آپ کی خوشی سب سے پہلے آئے۔ جب آپ خود پر کام کرنا شروع کرتے ہیں، اپنی سوچ کو مضبوط بناتے ہیں، اپنی عادتوں کو بہتر کرتے ہیں، اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب سا جادو آتا ہے، لوگ آپ کو نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو کبھی آپ کی موجودگی کو معمول سمجھتے تھے اب آپ کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس بار فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی توجہ کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آپ کو اپنی قدر کا احساس ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کسی کی یاد بننے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، آپ اپنی زندگی جینے میں مصروف ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ واقعہ ناقابل فراموش بن جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ایسے ہی نفسیاتی اور زندگی بدل دینے والے خیالات پسند آتے ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ خود کو بہتر بنانے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔